जालौन जिले के रहने वाली एक पूजा नाम की महिला ने आज झांसी के एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए एक डॉक्टर पर लाखों की ठगी का आरोप लगाया। पीड़िता ने शिकायती पत्र में कहा कि वह झांसी के मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। इस दौरान एक डॉक्टर से उसका परिचय हुआ। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने महिला को बताया कि वह अस्पताल शुरू करने जा रहा है और पूजा को अस्पताल में पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। पूजा नर्सिंग के बाद कुछ करना चाहती थी। उसने अपने घर वालों से सलाह लेकर डॉक्टर पर भरोसा करके उसके कभी 5 लाख तो कभी 15 लाख रुपए दिए, लेकिन बाद में डॉक्टर उसे प्राइवेट नर्सिंग होम जल्द शुरू करने की बात कहता रहा। इसी तरह डॉक्टर ने पूजा से करीब 25 लाख रुपए का निवेश के नाम पर हड़प लिया। इसके बाद उसने पूजा से बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपना घर बेचकर गायब हो गया। जब पूजा को पता चला कि डॉक्टर कोई नर्सिंग होम नहीं खोल रहा और उसने पैसे ठग लिए हैं, इसके बाद काफी खोजबीन के बाद पता चला कि डॉक्टर जालौन के न्यामतपुर में तैनात है, जिसकी शिकायत उसने पहले न्यामतपुर में की, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके बाद पीड़िता ने आज एसएसपी कार्यालय झांसी को शिकायती पत्र देकर ठगी करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। साक्ष्य के आधार पर पूजा ने खाते में ट्रांसफर किए गए पैसों की डिटेल और डॉक्टर का पोस्ट डेटेड चेक भी प्रस्तुत किया है। हमारा मामला है कि हम मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग करते थे। उस टाइम डॉक्टर बीरेन संगरिया झांसी में ईएमओ थे इमरजेंसी में। उसी समय हमारी उनसे बातचीत हुई, ऐसे कभी एक्सरे फ्री करवाया, कभी सीटी स्कैन फ्री करवाने गए। तो जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई फिर भी वो वहाँ ईएमओ रहे। इसके बाद हमारी शादी हो गई तो हम लोग उरई शिफ्ट हो गए। इससे पहले हम लोग चिरगांव रहते थे। जब हम उरई शिफ्ट हो गए तो वहाँ एक दिन डॉक्टर बीरेन का फोन आया हमारे पास कि हम हॉस्पिटल डाल रहे हैं, तुम्हें अगर कुछ पार्टनर से होना हो तो बताना हमको। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा तुम एक्सरे और पैथोलॉजी हमारे यहाँ डाल लो, 2 हमारे यहाँ चैम्बर खाली है। हम लोग वहाँ पहुंचे तो इन लोगों ने हमसे 5 लाख का एग्रीमेंट कराया एक्सरे का, फिर 5 लाख का कराया पैथोलॉजी का। दोनों एग्रीमेंट हमारे हो चुके थे और हॉस्पिटल भी इनने हमें डॉक्यूमेंट दिखाए सारे कि ये हमारे डॉक्यूमेंट से हमारा काम चल रहा। और उनकी वाइफ पूजा शर्मा डायरेक्टर थी वहाँ पे, उन्हीं का हॉस्पिटल बन रहा था। फिर वहां से हम लोग एक दिन फिर इनका 15 दिन बाद फोन आया हमारे पापा के पास कि हमें 15 लाख की जरूरत है सर, और हम आपके अंकल जी 10 दिन में वापस कर देंगे और हमें हेल्प के तौर पे चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, हम लोग को भी काम करना, इसलिए हमने उनका पेमेंट दे दिया। 15 लाख रुपए ले लिए। 10 दिन भी निकल गए, महीने में निकल गए। हमारी सिस्टर इन लॉ की शादी भी थी, हम लोगों ने पेमेंट मांगा, इन्होंने कोई पेमेंट नहीं दिया। झूठ बोलते रहे कि हम 6 महीने बाद देंगे, 7 महीने बाद देंगे, और एक भी पेमेंट हमारे पास नहीं आया। फिर एक दिन ये हमारे घर पे भी आए, इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा पेमेंट दे देंगे 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते अभी निकल गया, कोई पेमेंट नहीं है। अब इनकी ये है कि इनका शिवाजी नगर में घर था, इन्हें वो भी बेच दिया, और रात का ऑर्चिड में रहते थे वहां भी नहीं रह रहे हैं। फोन इनका बंद जा रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है इनसे हमारा। और व्हाट्सएप कॉलिंग पे कभी मैसेज आता था, अब कोई मैसेज नहीं है। मैसेज में इन्होंने लिखा है कि हम तुम्हारा पेमेंट देंगे, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, लेकिन आप न्यामतपुर डिस्ट्रिक्ट जालौन में ये वहाँ पे तैनात है। वहाँ भी अभी 2 दिन हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ कहीं भी मिलते नहीं है। अभी 2 दिन पहले पेपर में निकला था कि वहाँ एब्सेंट पाए गए। ये झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।